ऑफ रिकवरी, मतलब जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है उनकी सुनवाई वो सब तो ठीक है, जो रेट ऑफ रिकवरी अगर 100 रुपए गए तो बमुश्किल 20 रुपए रिकवर होते हैं, 80 रुपए तो डूब ही जाते हैं। रितेश, यहां पर एक और चीज है समझने वाली कि ये कोई इक्का दुक्का आदमी इसको अंजाम नहीं दे रहा, या कोई ये दो चार लोग नहीं, ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है। मतलब पूरे के पूरे वर्कफोर्स इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई मतलब एक पूरा सेल चल रहा हो कहीं। पहले तो सब लोगों ने इन दिनों वो जामताड़ा नाम की सीरीज देख ली है, लेकिन बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि देश में कई जामताड़ा और अलग अलग जगह पे ऐसे ऑपरेटिंग सेंटर्स बन गए हैं। जी विपिन जी, कैसा हो गया ना, जामताड़ा तो अभी एक पर्टिकुलर हब था जहां से शुरुआत हुई थी। अगर अभी आप देखोगे तो अभी ऐसे बहुत सारे हब्स बन गए हैं। नोएडा हो गया, मेवाट हो गया, भरतपुर हो गया, मथुरा के साइड पे हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये बढ़ता जा रहा है। और मतलब अभी जैसे सिम्स प्रोक्योर करने का है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ सिम प्रोक्योर करने का। एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक रिलेटेड बैंक्स खोलता है, फर्जी खाते, म्यूल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, वो म्यूल अकाउंट्स खोलते हैं। एक और फिर यहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स करते हैं उनके अंदर भी उनके मतलब एक एक्सपर्टीज है। जैसे एक पर्टिकुलर गैंग सेक्सटॉर्शन रिलेटेड काम करेगा, एक पर्टिकुलर गैंग ओएलएक्स का मतलब ये जो जहां पे पुरानी चीजें आप बेच सकते हो वगैरह, वहां पे वो उस चीजों के स्कैम्स करेगा। एक पर्टिकुलर गैंग ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स में रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे गैंग्स भी बहुत स्पेशलाइज हो गए हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनको पता चल गया कि ठीक है देखो हमने अगर जैसे ये केवाईसी वाला भेजा बैंक रिलेटेड, वो भी एक ही पर्टिकुलर बैंक रिलेटेड भेजा हुआ है, और ये अगर चल रहा है, लोग जहां से में फंस रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो गांव है वो उसी के अंदर आ जाता है। और फिर वो सारे के सारे उसी को उसी टाइम पे टारगेट करते हैं। और अभी बाद में देखिए ये थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपके जैसे चैनल, मीडिया, पुलिस वगैरह बहुत अवेयरनेस इस पे रेस कर रहा है। तो अभी फिर हाल फिलहाल वो लोग अपने नवे स्कैम की वो तैयारी कर रहे हैं। जब तक हम इससे जुटेंगे तब तक उनके पास नवा वाला मॉडस ऑपरेंडी, नवा टाइप ऑफ स्कैम ऑलरेडी आ जाएगा। विपिन जी जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर पवन साहब देखें, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो नया मतलब वो हो सकता है कि पहले बिजली का बिल था, अब आपका बैंक खाता हो गया, कभी क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, वो मोड बदलेंगे, लेकिन जो बेसिक्स है वही फियर एंड ग्रीड, उसी के बीच में चीजें घूम रही है। अब तकलीफ ये है कि क्या व्यक्ति को समझाते रहें। अब लोग देखिए, एक तरफ तो ये है, हमारे देश का मिशन भी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा, हम रोज नंबर पब्लिश करते हैं कि इतने ज्यादा मिलियन आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतना यूपीआई पेमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसके ये साइड इफेक्ट भी हैं। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस भी एक लेवल है, लेकिन अब क्या बैंकिंग सिस्टम के एंड पर, या फिर जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, उनके एंड पे, या फिर कोई देश के अंदर ऐसा स्पेशल सेल या स्पेशल पुलिस जो आगे होके इन चीजों को धर पकड़ करे, क्योंकि शायद सब लोगों पे छोड़ेंगे। अवेयरनेस अपने लेवल पे अच्छी बात है, लेकिन शायद ये उससे काम बनता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, अवेयरनेस बुनियादी है और वो बहुत जरूरी है, लगातार होती रहेगी, एवरग्रीन है। लेकिन अगर आप सोचें अवेयरनेस ही करने से सब कुछ, सब तालों की चाबियां आपके पास आ जाने वाली हैं, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। आवश्यकता है आपको कुछ बहुत ही क्रांतिकारी और इनोवेटिव तरीके अपनाने की। पहली बात तो आज क्योंकि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार लगभग पूरे भारतवर्ष में भारतवासी हो रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को निपटने के लिए डेडिकेटेड कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता है, डेडिकेटेड लीगल प्रोविजंस की आवश्यकता है। क्योंकि धारा 420 भारतीय दंड संहिता या धारा 66 रेड विद सेक्शन 43 आईटी एक्ट बहुत ज्यादा कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं है। और अधिकांश में पुलिस अधिकांश तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नहीं एकत्रित कर पाती जो कंसर्न्ड साइबर एक्टर को इस ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ जोड़ सके। तो एक तो आपको कानूनी प्रावधान नहीं लाने पड़ेंगे। दूसरा आवश्यकता है कि आपके पास डेडिकेटेड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए कोर्ट्स हों, जिनका एकमात्र काम है कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स का ही काम करेंगे, कि मुकदमे देखेंगे और टाइम बद्ध तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि कई साल लग जाएंगे, उन्हें अगले 45 दिन में या अगले 60 दिन में उन मुकदमों को खत्म करना पड़ेगा। तीसरी बात, मुझे लगता है सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। आज बैंक के साहब, मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, जो गड़बड़ की होगी वो आपने की होगी, लिहाजा मैं आपको कोई प्रकार की जो जीरो लायबिलिटी का है का बेनिफिट नहीं दूंगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि आरबीआई अगर अपना सख्त कड़ा रवैया अख्तियार करे और अपनी जीरो लायबिलिटी वाली नोटिफिकेशन जो है 6 जुलाई 2017 की,
उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें तो हम पाएंगे कि काफी हद तक लोगों को इफेक्टिव कारगर रेमेडी मिल पाएगी। आज आरबीआई तो कहता है कि अगर आवश्यक ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होती है आपकी इजाजत या आपकी नॉलेज के बगैर, तो पहले 72 घंटों में अगर आप लिखत में बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को लिख के देंगे, शिकायत करेंगे, तो बैंक पूरा पैसा आपको देगा। वास्तविक पोजीशन ये है कि बैंक अक्सर जलेबी घुमाता है, आपको पैसे ना देने के लिए अलग नए नए तरीके बनाता है, आपको तंग करता है, आपको बार बार चक्कर दिलाता है और फिर बंदा कहता है छोड़ो भैया ये मेरी किस्मत थी। मुझे लगता है कि वो जो रेलेवेंस फिलहाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बैंक्स को ज्यादा जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात, आज भारत के पास साइबर सुरक्षा का कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है, इसलिए इन इंटरमीडियरीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को साइबर सुरक्षा के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये चौतरफा अटैक से ही या चौतरफा तैयारी से ही ऐसी चीजें रुक पाएंगी। अवेयरनेस की जहां तक बात है, क्रिएट करने की पूरी कोशिश है। ऐसे कार्यक्रम की जगह तमाम आप लोग अलग अलग सेमिनार्स में जाते हैं, न्यूज़पेपर में रोज खबरें छपती हैं, लेकिन शायद अब उससे काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये सारी बातें इंप्लीमेंट होगी तब होंगी, लेकिन आज की तारीख में क्या करें वो एक बार फिर से बात करेंगे। चीजें वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन बार बार आपको दोहराएंगे, बताएंगे, तो शायद अगली बार ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई मेल देख के आपके दिमाग की घंटी बजे कि नहीं भाई पहले देख लूं, चेक कर लूं। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद वो महत्वपूर्ण बातें।